बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा होगा कि आपके इकामे पर कितने सिम्स रजिस्टर है? नहीं तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके इकामे पर कोई और बंदा वाईफाई या इंटरनेट सिम चला रहा हो या फिर फ्रॉड कर रहा है, और जब शुर्ता वाला आ जाए तो आपको पकड़े, या घर जाने के टाइम एयरपोर्ट पर पकड़े जाए और आपके नाम पर काफ़ी सारे बिल्स निकल आए। तो इससे पहले एहतियात बेहतर है। लेकिन परेशान ना हो, आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आप अपना सिर्फ इकामा का नंबर डालकर ये चेक कर सकते हैं कि कितने सिम आपके नाम पर चल रहे हैं और कौन कौन सी कंपनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो सुनिए कि हाल ही में मेरे कुछ दोस्तों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। किसी ने इनके इकामे पर सिम निकलवा कर जाली अकाउंट्स बनाए हैं और अभी तक वो लोग शुर्ता यानी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक वीडियो या मालूमात नहीं है, बल्कि आपकी सिक्योरिटी का मसला है। तो चलिए मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि अपने इकामे पर सिम कैसे चेक किए जाते हैं। सबसे पहले हमने CST को खोलना है, CST, ठीक है। इसको खोलने के बाद जो लॉगिन यूजिंग नेशनल वेलफेयर एक्सेस लिखा हुआ है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा हम क्लिक करेंगे इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये कह रहा है कि आपने नफाज के थ्रू खोलना है, तो हम ऐसा करेंगे, इस पे जो नेशनल ID इकामा लिखा हुआ है यहाँ पर हम अपना इकामा का नंबर डाल देंगे, ठीक है। और जो एरो का निशान है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमको ये 19 नंबर दे दिया गया। ये नफाज का जो अपना सीक्रेट कोड होता है 19 नंबर, इसको याद रखना है। इसके बाद में जो नीचे ओपन नफात लिखा हुआ है, ओपन नफात एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसा हम क्लिक करेंगे सीधा हमको नफात पर लेकर जाएगा। जैसा हम नफाज को खोलेंगे यहाँ पर हमको ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, ये मिलेगा। हमने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे, जो नफाद ने हमको 19 नंबर 19 नंबर दिया हुआ था, जो मैंने आपको बोला था, इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपने नफाद का जो अपना पासवर्ड होता है, आप लोगों का कोई भी नफाद का पासवर्ड होगा, सही तरीके से उसमें पासवर्ड डालना है। जैसा नफाद का पासवर्ड डालेंगे तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद में हमने बैक करना है। जैसा हम बैक करेंगे हमारे सामने इसी तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। पहले वाले में भी जीमेल ID डालना है, दूसरे वाले में भी सेम जीमेल ID डालना है, और तीसरे वाले में अपना मोबाइल का नंबर डालना है। जो नफाद और अबशर का नंबर है वही डालना है। नंबर डालने के बाद हमने जो नीचे नंबर डाल दिया, जो सेव लिखा हुआ है नीचे, हमने इसे सेव पे क्लिक करना है। जैसा हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो अबशर का नंबर है जिस पे नफाद और अबशर है उस पर एक OTP आएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, उस पे OTP आ गया, ठीक है। OTP आ गया, हम 8425 ये OTP हम इसमें डाल के कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कंटिन्यू। जैसा हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो हमारे इकामे पर जितने भी सिम है, मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए अभी मैंने 2 सिम है, STC वाला मैं दोनों चला रहा हूँ, उस पर जो पैकेजेस है वो भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये आपके हो गए नंबर, और जो नीचे इंक्वायरी अबाउट माई नंबर लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, इसी पर क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करेंगे इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में आपने जो नीचे स्टार्ट सर्विस लिखा हुआ है, इसी स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे इसे परमिशन मांगी, हम इसको अलाउ करते हैं। अलाउ कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर फिर से दोबारा इकामा का जो नंबर है वही डालना है, ठीक है। पहले ऊपर वाले में इकामा का नंबर डालेंगे। ये हो गया हमारे इकामा का नंबर, हम इसको हाइड कर लेते हैं। और नीचे जो तुम्हारा जो इकामा पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, इकामा वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना इसी तरीके से इकामा का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेट कर लेते हैं। जैसा हम इसको सेट करेंगे, ठीक है, हमने इसको सेट कर लिया। नीचे लिखा हुआ डू यू हैव मोबाइल नंबर, तो हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो अबशर और उसी में, ठीक है। उसी नंबर हम अपना नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। और नंबर डालने के बाद जो नीचे एंटर द कैप्चर कोड लिखा हुआ है, इसी पर जैसा लिखा हुआ है अपना सेम यहाँ पर वही डालना है, JMXQ9। हम इसको इसी तरह यहाँ पर डाल लेते हैं। और नीचे जो इंक्वायरी लिखा हुआ है इसी इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे। जैसा इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा बल्कि तीसरी बार OTP आएगा, ठीक है। उसी नंबर पर फिर से OTP आ गया है जो 1 टाइम पासवर्ड है 8848। हमने इसी पासवर्ड को फिर यहाँ डाल के, ठीक है, हमने पासवर्ड डाल दिया। नीचे जो एग्री लिखा हुआ है, एग्री पर क्लिक करना है। जैसे एग्री पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा डेटा यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए मेरे 2 STC नंबर है वो भी दिखाई दे रहे हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोई बिल नहीं है। ये बस यही तरीका।
يولد يا خدايا عهد يا خدايا عهد يا خدايا رمي قبولا التجا 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 وتعز من تشاء وتذل